नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीखी रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत की 5वीं व पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर 815.2 मील पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर 18.6 मील पश्चिम में खंभात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजक माना जाता है। प्रायद्वीप भारत में केवल नर्मदा और ताप्ती नदी ही दो मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। नर्मदा विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा सीमित एक रिफ्ट घाटी में बहती है और अन्य ऐसी नदियों की भांति ही एक ज्वारंदी मुख में सागर में बह जाती है। ताप्ती नदी, मही नदी और छोटा नागपुर पठार में बहने वाली दामोदर नदी भी रिफ्ट घाटियों में बहती है, लेकिन वे अन्य पर्वतीय श्रेणियों के बीच मार्ग बनाती हैं। नर्मदी नदी के कुल मार्ग का 1077 किलोमीटर 669.2 मील भाग मध्य प्रदेश में, 74 किलोमीटर 46.0 मील महाराष्ट्र में, 39 किलोमीटर 24.2 मील महाराष्ट्र गुजरात की राज्य सीमा पर और 161 किलोमीटर 100.0 मील गुजरात में है। उद्गम एवं मार्ग। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नदी पश्चिम की ओर सोनमुद से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिलधारा नाम की एक जलप्रपात बनाती है। घुमावदार मार्ग और प्रबल वेग के साथ घने जंगलों और चट्टानों को पार करते हुए रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती हैं। आगे दक्षिण पूर्व की ओर रामनगर और मंडला 25 किलोमीटर 15.5 मील के बीच यहाँ जलमार्ग अपेक्षाकृत चट्टानी बाधाओं से रहित सीधे एवं गहरे पानी के साथ है। बंजर नदी बाईं ओर से जुड़ जाता है। नदी आगे एक संकीर्ण लूप में उत्तर पश्चिम में जबलपुर पहुंचती है। शहर के करीब नदी भेड़ाघाट के पास करीब 9 मीटर का जलप्रपात बनाती है, जो कि धुआंधार के नाम से प्रसिद्ध है। आगे यह लगभग 3 किलोमीटर तक एक गहरी संकीर्ण चैनल में मैग्नीशियम चूना पत्थर और बेसाल्ट चट्टानों, जिसे संगमरमर चट्टान भी कहते हैं, के माध्यम से बहती है। यहाँ पर नदी 80 मीटर के अपने पाट से संकुचित होकर मात्र 18 मीटर की चौड़ाई के साथ बहती है। आगे इस क्षेत्र से अरब सागर में अपनी मिलान तक नर्मदा उत्तर में विंध्य पट्टियों और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के बीच 3 संकीर्ण घाटियों में प्रवेश करती है। घाटी का दक्षिणी विस्तार अधिकतर स्थानों पर फैला हुआ है। संगमरमर चट्टानों से निकलते हुए नदी अपनी पहली जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है, जिसे नर्मदा घाटी कहते हैं, जो लगभग 320 किलोमीटर 198.8 मील तक फैली हुई है। यहाँ दक्षिण में नदी की औसत चौड़ाई 35 किलोमीटर 21.7 मील हो जाती है। वही उत्तर में बरना बरेली घाटी पर सीमित होती जाती है, जो कि नर्मदापुरम के बरखरा पहाड़ियों के बाद समाप्त होती है। हालांकि कन्नौद मैदानों से यह फिर पहाड़ियों में आ जाती हैं। यह नर्मदा की पहली घाटी में है, जहां दक्षिण की ओर से कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां आकर इसमें शामिल होती हैं और सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तरी ढलानों से पानी लाती हैं, जिनमें शेर, शक्कर, दुधी, तवा सबसे बड़ी सहायक नदी और गंजल साहिल हैं। हिरन, बारना, चोरल, करम और लोहर जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां उत्तर से आकर जुड़ती हैं। हंडिया और नेमावर से नीचे हिरन जल प्रपात तक नदी दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस भाग पर नदी का चरित्र भिन्न दिखाई देता है।
ओंकारेश्वर द्वीप, जो कि भगवान शिव को समर्पित हैं, मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। सिकता और कावेरी खंडवा मैदान के नीचे आकर नदी से मिलते हैं। दो स्थानों पर नेमावर से करीब 40 किलोमीटर पर मंधार पर और पंसासा के करीब 40 किलोमीटर पर ददराई में नदी लगभग 12 मीटर 39.4 फीट की ऊंचाई से गिरती है। बड़वाह में आगरा मुंबई रोड घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नीचे नर्मदा बड़वाह मैदान में प्रवेश करती है, जो कि 180 किलोमीटर 111.8 मील लंबा है। बेसिन की उत्तरी पट्टी केवल 25 किलोमीटर 15.5 मील है। यह घाटी साहेश्वर धारा जलप्रपात पर जाकर खत्म होती है। मकरी के नीचे नदी बड़ोदरा जिले और नर्मदा जिला के बीच बहती है और फिर गुजरात राज्य के भरूच जिला के समृद्ध मैदान के माध्यम से बहती है। यहाँ नदी के किनारे सालों से बहकर आए जलोढ़ मिट्टी, गांठदार चूना पत्थर और रेत की बजरी से पटे हुए हैं। नदी की चौड़ाई मकराई पर लगभग 1.5 किलोमीटर 0.9 मील भरूच के पास और 3 किलोमीटर तथा कैम्बे की खाड़ी के मुहाने में 21 किलोमीटर 13.0 मील तक फैली हुई बेसिन बनाती हुई अरब सागर में विलीन हो जाती है। हिंदू धर्म में महत्व। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवाखंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक जिला शहडोल मध्य प्रदेश जबलपुर बिलासपुर रेल लाइन ओडिशा मध्य प्रदेश की सीमा पर के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए, जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी प्रसिद्ध हो। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है। जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण के पूजित है। मेरे नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। सभी देवता ऋषि मुनि गणेश कार्तिकेय राम लक्ष्मण हनुमान आदि ने नर्मदा तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। दिव्य नदी नर्मदा के दक्षिण तट पर सूर्य द्वारा तपस्या करके आदित्येश्वर तीर्थ स्थापित है। इस तीर्थ पर अकाल पड़ने पर ऋषियों द्वारा तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य नदी नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब ऋषियों ने नर्मदा की स्तुति की। तब नर्मदा ऋषियों से बोली कि मेरे नर्मदा के तट पर देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर तपस्या करने पर ही प्रभु शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस आदित्येश्वर तीर्थ पर हमारा आश्रम अपने भक्तों के अनुष्ठान करता है।